बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون। कैसी हैं मेरी सारी किचन क्वींस? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। शादी को इतने साल हो गए और वैसे ही मैं सोच रही थी कि मेरे अंदर कितनी चेंजेस आ चुकी हैं शादी के शुरू से लेके अब तक। जैसे कि एग्ज़ाम्पल आप मॉर्निंग की ही ले लें। यूँ ही माशाल्लाह से तिहामी ज़िंदगी में आया तो ऐसे लग रहा था कि शादी के बाद का हनीमून पीरियड जो है ना वो टोटल स्ट्रेस में कन्वर्ट हो चुका है, वो ख़त्म हो गया है। तो बस बहुत मुश्किल लगता था जब उसको स्कूल में एडमिट कराया तो बिस्तर छोड़ना सुबह-सुबह, फिर उठो किचन भागो, बच्चे को उठाओ, लंच बनाओ, ये सब बहुत मुश्किल लगता था। और अगर मेरे से कोई चीज़ गिर जाती, टूट जाती, कुछ ख़राब हो जाता तो अपने ऊपर और गुस्सा आता था और ऐसे लगता था कि पता नहीं कितनी फ्रस्ट्रेशन भरी हुई है। लेकिन अब अगर देखा जाए तो सुबह के काम वही हैं लेकिन सोच बदल चुकी है। हर चीज़ पे रिएक्ट करने की आदत ही छूट गई है। शायद इसीलिए सुबह का वक़्त भी बहुत ज़्यादा सुकून वाला लगता है। पहले नमाज़ जो है वो एक पार्ट नहीं होती थी मेरी ज़िंदगी का। अब नमाज़ के बगैर तो दिन शुरू हो ही नहीं सकता, ना सिर्फ़ मेरा, मेरे हस्बैंड का बल्कि बच्चों का भी। Using my Jainamas. I was using Ellie's. Okay. मैं जब यूनिवर्सिटी में होती थी ना तो मैं अपने आप को परफेक्शनिस्ट कहा करती थी। मेरी जो कोलीग्स, फ्रेंड्स वगैरह अभी भी मेरी वीडियो देख रही हैं, उनको अच्छे से अंदाज़ा है कि मैं क्या टाइप हुआ करती थी। और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत लगती थी, केयर फ्री बिल्कुल और बिल्कुल स्ट्रेस फ्री। लेकिन शादी के बाद समझ आई कि मैं परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, गलतियाँ होती हैं पर सँभाल लूँगी, कोई बात नहीं। ये चीज़ शादी के काफ़ी टाइम बाद समझ आई। मम्मा आज आप बहुत लेट हो। Oh, sorry. शादी के बाद और जब तिहामी छोटा-सा था तो अगर थोड़ा-सा अपने लिए टाइम निकाल लेती थी ना, दिल बहुत करता था अपने हेयर स्टाइल्स बनाने का, तरह-तरह का मेकअप करके अपनी सेल्फ़ीज़ लेने का बहुत शौक़ होता था। लेकिन उसके बाद ना गिल्टी फ़ीलिंग होती थी। ऐसे लगता था कि जैसे मतलब कोई क्या कहेगा कि तुम कितनी फ्री हो गई हो, शादी के बाद तो बड़ा टाइम निकल आया और यानी इसका मतलब है कि मैं शायद हस्बैंड की, घर की, बच्चे की केयर नहीं कर रही। लेकिन अब सीखा है कि अगर खुद के साथ टाइम नहीं गुज़ारा ना तो किसी और के साथ भी क्वालिटी टाइम गुज़र ही नहीं सकता। अब तो वो दिन गए जिसमें मुझे खुद को मेकअप करके और मिरर में देखते रहना और अपनी तारीफ़ खुद ही दिल दिल में करते रहना कि मैं तो कितनी प्यारी लग रही हूँ, कितनी अच्छी लग रही हूँ। वो खुशफ़हमियाँ सोच के अच्छा लगता है, क्यूट लगता है क्योंकि वो एज ऐसी थी। लेकिन अब तो ना हेयर स्टाइल्स, ना उस तरह दिन रात मेकअप, क्योंकि अब तो मैं हिजाबी भी हो चुकी हूँ। तो अब जो है ना बच्चों के साथ टाइम गुज़ारना, हस्बैंड के साथ टाइम गुज़ारना, चाहे कुछ भी नहीं किया, बैठ के टीवी देख रहे हैं, कोई मूवी लगा ली है, कोई शो लगा लिया है ना, तो ऐसे लगता है कि ये भी मेरा अपना ही टाइम गुज़र रहा है। अब वो जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बिल्कुल बदल चुकी हैं। टाइम इतना फ़ास्ट हो चुका है कि अपने लिए अकेले-अकेले टाइम निकालने की बजाय फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली मैं जिस मेजर स्ट्रेस से गुज़री हूँ, मेरी फैमिली सारी गुज़री है, उसके बाद तो फैमिली टाइम मेरे लिए पर्सनल टाइम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है। बहुत अच्छा लगता है फैमिली को टाइम देना। शादी के स्टार्ट से लेके अगर मैं अब तक देखूँ, ज़िंदगी तो काफ़ी बदल गई है, लेकिन मैं आपको सच बताऊँ सबसे ज़्यादा तो मैं खुद बदली हूँ। पहले तो ऐसा होता था कि कोई भी बात मेरी पसंद की ना हो ना, ज़रूरी नहीं कि मेरे हस्बैंड, कोई भी, तो बात पसंद की ना हो ना तो रिएक्ट करना तो ऐसे जैसे मेरे ऊपर फ़र्ज़ था। पहले तो मेरी ऐसी आदत होती थी कि शहज़ाद से अगर किसी बात पे मैंने मुँह बना लिया है तो 2-2 3-3 दिन मैंने शहज़ाद से बोलना नहीं और शहज़ाद मुझे मनाते रहेंगे और मैंने बोलना नहीं है। पहले इस तरह की थी मैं। लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता समझ आनी शुरू हुई कि हर बात पे लड़ाई से मिलता क्या है और अगर ज़्यादा इज़्ज़त चाहिए तो उसके लिए फिर इज़्ज़त देनी भी पड़ती है। झगड़ना हस्बैंड से, वैसे कहना कि मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं प्यार भी बहुत करती हूँ, लेकिन ज़रा सी कोई बात पसंद नहीं आई तो झगड़ना शुरू कर देना। तो ये सॉल्यूशन नहीं
होता, रिश्ते इस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं होते। सो अगर आप शादी के स्टार्ट के फ़ेज़ में हैं तो इस बात को बहुत गौर से सुनें और समझने की कोशिश करें। और अगर शादी के मेरे वाली स्टेज पे हैं, मिड स्टेज में, तो भी आप जो है ये चीज़ के ऊपर काम कर सकते हैं कि अगर घर में झगड़े होते हैं तो कोई बात नहीं, चुप करके बर्दाश्त कर लें, जाने दें। छोटी छोटी बातों पे बोलना ज़रूरी नहीं होता, उसकी जगह एक सॉफ्ट स्माइल रखें, एक कप चाय हो जाए और दिल से सोचें कि चलो जाने दो बात को। शतूत आ गए हैं पाकिस्तान में? अच्छा, वाह। फ्रूट बड़ा महंगे आते हैं। अच्छा, तो ये सस्ते थे या नहीं? बाकी फ्रूट से? महंगे हैं ना। अच्छा, बाकी ये फ्रूट से। महंगे हो ना, 600 रुपए किलो है ना। अच्छा अच्छा, तो हाँ है हाँ। किलो 400 रुपए दर्जन है ना। ते अद्धी दर्जन दे तकरीबन 5 या 6 चढ़न है। अच्छा जी? हाँ। जो लोग कहो ना यार कि अपना दर्जन किस तरह पे 400 रुपए किलो। वो 400 रुपए दे। अच्छा, इस तरह है। सही सही। खैर, दुकानदार तो खांदा ही नहीं ना कसर। हाँ दुकानदार, और ये फ्रॉड ज़्यादा हैं, दुकानदार सारे फ्रॉड भी हैं। इंतहाई फ्रॉड। खैर, और सुनाई क्या हो रहा था अबू? किचन के जो काम है ना, वो स्टार्ट में ना सिर्फ एक ज़िम्मेदारी लगा करते थे। ऐसे लगता था रोज़ वही रूटीन, वही बर्तन धोने हैं, रेसिपी वही, कोई खाना बनाना है, और प्रेशर उसी लेवल का होता था कि उसके बाद किचन खाली भी करना है, साफ़ भी करना है, रात को किचन खाली हर सूरत में करके सोना है। ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि एक हदीस है कि साल में एक बार आफात नाजिल होती हैं, तो अपने बर्तनों को ढाँप के सोना होता है। तो लेकिन जब कभी बिल्कुल बस हो चुकी हो रात तक और काम ना हो, तो मैं गंदे बर्तनों को ढक के सो लेती हूँ। ये मेरी आदत नहीं है, क्योंकि इस तरह तो घर पे कॉकरोच कीड़े वगैरह आएंगे, लेकिन कभी कभी कोई बात नहीं, अपने आप को इतना सा रिलैक्सेशन इतना सा दे देती हूँ कि कोई नहीं नौश, कोई नहीं, खैर है, कर लेना, कल संभाल लेना। तो अब तो ऐसे है ना कि किचन मेरी एक ऐसी जगह बन गई कि जहाँ पे मैं अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करती हूँ, बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ अपना प्यार एक्सप्रेस करती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मैं खाना बनाती हूँ, बच्चे, हस्बैंड जो भी निवाला अपने मुंह में डालते हैं ना, उसमें थोड़ा सा पेशेंस होता है मेरा, थोड़ा सा प्यार होता है और ख़ामोशी भी होती है थोड़ी सी, लिटरली। और जब कभी जल्दी हो काम की ना, और मुझे लगे कि फटाफट से बस खाने चीज़ें डाली हैं और बस जल्दी से बना दूं, यकीन करें उसमें वो फ्लेवर और वो टेस्ट नहीं आता। तो मैं बहुत ही प्यार के साथ किचन में एंटर होती हूँ, नो मैटर व्हाट। जो मैं खाना बनाऊँ वो मैं बहुत प्यार से, दिल से बनाऊँ। एट टाइम्स ऐसे भी होता है कि ज़िंदगी मुश्किल लग रही होती है, टाइम टफ आया होता है, सो मच सो कि मेरा ट्यूमर डायग्नोज हो गया, और मैं फिर भी किचन रूटीन की तरफ वापस आने की कोशिश करने लग गई, और उस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प की। ज़िंदगी से प्यार मज़ीद सिखाया और पेशेंस मज़ीद सिखाई और अल्लाह की शुक्रगुजारी मज़ीद सिखाई। एनीवेज़, तो आज मैं बना रही थी क्या कहते हैं, मटर गोश्त, लेकिन मेरे पास माश की दाल भी पड़ी हुई थी, इससे पहले मैंने वो बनाई थी। तो मैंने सोचा कि लंच में मैं जो लेफ़्ट ओवर माश की दाल है वो खा लूँगी और बच्चों को ये दे दूँगी ना। तो क्योंकि इसी तरह ही हम लोग खाना वगैरह ख़त्म करते हैं, रोज़ कोई हाउस हेल्प तो आती नहीं है कि उसके साथ हम फ्रेश ही शेयर कर लें ताकि ख़त्म भी हो जाए, पर ख़ुद ही ख़त्म करना होता है। Tomorrow? Yeah, Or day after tomorrow? tomorrow. Oh. Then I'll be Ronaldo. Yeah, But okay. I want long socks, Hmm. not small socks. What, do you like my Crocs or my sandals? Ooh, these spoons are fancy. You like fancy spoons? आराम से तोड़ना नहीं, आराम से तोड़ना नहीं। Yeah. क्यों? What do you mean? तोड़ने के लिए लाए हैं? Slow. Hmm. Medium. Good boy. Fast. Extra fast. Super fast. Double leg. देखो, that made me sad. आपको पता है ना, थिंग्स टूटती हैं तो मैं एंग्री नहीं होती, बस इसलिए आप कुछ भी तोड़ दो। ये देखो, आई थिंक आई शुड बी लिटिल बिट एंग्री। नहीं, उसको ना तोड़ना, बाकी का ठहरो।
ओ शुक्र है, बस अब नहीं खेलना, अगर खेलना है तो नाइसली खेलो। चलो बस, चलो छोड़ दो, मैंने इसको वॉश करना है। चलो देखा, इट्स स्टक नाउ। Ow. नहीं ठीक है, डोंट वरी, ठीक है, नहीं खराब है। It takes an hour to change. ये जो सैलड स्पिनर है, ये टेमू पे कहीं पे 20 का मिल रहा है, कोई इसको 40 का सेल कर रहा है, पर मैं ये 9 दिरहम का लेके आई हूँ गिफ्ट मार्केट से, सेम वाला। और ये वैसे बहुत अच्छा है, अगर आपने ऑनलाइन भी मंगवाना है, आपको लोकल ना मिले तो ये बहुत अच्छा है, ज़रूर आप लेना। अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट और अब का टाइम आपसे मैं डिस्कस कर रही हूँ, तो इत्तेफाक से ये क्लिप ऐसा बन गया है, पर आपने मेरी पेशेंस का लेवल देखा है। मिशी ने उसको टॉय समझ के खेला है और उसको तोड़ भी दिया था। शुक्र है कि उसका हैंडल क्लिप हो गया है, और अगर नहीं होता तो मुझे जाके एक और लाना पड़ता, मुझे कौन सा ऑनलाइन मंगवाना था। पर यह है कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है, और अब ऐसे मेरी ज़िंदगी का पार्ट बन चुका है ना, हस्बैंड के साथ भी, बच्चों के साथ भी। हस्बैंड तो तंग ही नहीं करते हैं, पर बच्चे जो हैं, वो छोटा वाला वो काफ़ी तंग करता है। पर पेशेंस के साथ अचीवमेंट फ़ील होती है कि जो बच्चे हैं ना, उनकी भी एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट है। उन्हें घर में ये महसूस होना चाहिए कि ये उनका भी घर है, ये उनके माँ बाप का घर नहीं है कि जहाँ पे सिर्फ डांट मार प्रेशर, बस यही उनकी ज़िंदगी है। तो फिर आगे भी उनकी लाइफ ऐसी ही गुजरेगी स्ट्रेस में। सो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को स्ट्रेस फ्री रखा जाए। वाओ, गुड जॉब। जाओगे ना तो प्लीज एसी आहिस्ता कर देना यार, बहुत ठंडा है। Mama, should we do what Ellie said? Beta, that will take a lot of time and effort. It's okay. Ellie's big boy, so he can do that. You cannot. Yeah, Mama लगा रहे glue. बहुत अच्छी राइटिंग की है मिशु। My metacognitive कॉग्निटिव moment with multiplication. This is the boy that is thinking. ये सात आंसर्स है। ये A4 size paper. तो शादी के बाद मेरा सफ़र स्टार्ट हुआ था एक ऐसी लड़की से जो इंतहाई बेपरवाह भी थी और बहुत इम्पल्सिव थी, लेकिन इतने सालों में मैं ट्रांसफॉर्म हुई एक समझदार औरत में, जिसको पता है कि किस बात पे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। हाँ, अभी भी गलतियाँ हो जाती हैं, बट वेरी रेयरली। तो बस ये है कि हर बात पे जवाब देना हस्बैंड को ज़रूरी नहीं लगता है, और हर सिचुएशन पे रिएक्ट करना मेच्योरिटी नहीं होती है। सिर्फ आप इन चीज़ों पे बिहेव नहीं कर रहे हैं, आपके बच्चे आपको देख देख के सीख रहे हैं। अगर कोई कुछ कह भी दे ना, तो फिर बस ये सोच लें कि कोई नहीं, घर में सुकून बहुत ज़रूरी है, और मुझे सुकून ज़्यादा पसंद है, तो प्रेफर वही चीज़ को करनी होती है। और पता है, ये जो चेंज है ना, ये आसान नहीं थी, और मैंने बिल्कुल कोई प्लान नहीं बनाया था कि मैं अभी तो बहुत इम्पल्सिव हूँ, आगे जाके मैं बहुत पेशेंट हो जाऊँगी और मैं तो ऐसे रिएक्ट करूँगी, ऐसे नहीं करूँगी। ये चीज़ें सोच के नहीं होती हैं, लेकिन सिर्फ अपने घर में सुकून को फोकस करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और अगर कोई ये चाहे कि मेरे घर में बस हर सूरत में सुकून होना चाहिए, तो इंसान सबसे पहले अपने ऊपर काम करता है। अल्लाह ने हम औरतों को ऐसे बनाया हुआ ना कि पटाख से हम जवाब दे देते हैं, पर अगर उस बात को हम रोक लेंगे ना, तो बहुत सी चीज़ें सुकून में आ जाती हैं, और हम ही हैं जो 24 घंटे इस घर में होते हैं, और बेसुकूनी भी फिर हमारे साथ जुड़ी रहती है। सो खैर, अगर आप भी कहीं इसी तरह कोई आदतें आपकी बदल रही हैं, तो बस ये बात याद रखना कि ये जो सुकून होता है ना, ये प्राइसलेस होता है। ये इतना प्राइसलेस होता है कि कोई आपको इसकी कीमत अदा नहीं कर सकता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।